ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 1986 की 22वीं अव्यक्त मुरली है। जो बाबा ने 22 मार्च 1986 को चलाई। सुख, शांति और खुशी का आधार पवित्रता। सुख, शांति और खुशी का आधार पवित्रता। सुख, शांति और खुशी का आधार पवित्रता। क्या समझ में आया इसमें? यदि पवित्रता नहीं है तो सुख, शांति और खुशी नहीं आ सकती। कैसे, इसका क्या रिश्ता होगा पवित्रता का सुख शांति के साथ, खुशी के साथ? हमेशा खुद को आत्मा समझना है। हाँ, जब हम आत्मा समझेंगे, जितना हम इस देह से न्यारे होते जाएंगे उतना हमारे में पवित्रता आएगी। पवित्रता आत्मा में आएगी। जितना आत्मा पवित्र होती जाएगी उतना ही सुख भी, शांति भी और खुशी भी होगी। जितनी देर हम अपने को आत्मा समझेंगे हमारे अंदर सुख, शांति और खुशी होगी। जब तक हम देह के प्रभाव में हैं, ये देह कभी भी रूहानी सुख, रूहानी शांति, खुशी नहीं आएगी। जिस्मानी खुशी मिलेगी, आपको खाने के लिए अच्छा भोजन मिल गया, आपको खुशी मिलेगी, परंतु जो वास्तव में रूहानी खुशी है वो नहीं मिलेगी। शांति रूह ने लेनी है। शरीर की शांति तो आत्मा निकल जाए ऑटोमेटिक हो जाएगी। आत्मा के निकलते ही शरीर शांत हो जाएगा। फिर शरीर ना हिले कुछ भी, ना इसको कोई जल्दी है, ना खाना है, ना पीना है, ना ठंड है, ना गर्मी है। परंतु आत्मा की शांति भी तभी है जब वो शरीर से मुक्त हो। सुख का अनुभव भी आत्मा तभी कर सकती है जब शरीर में हो। तो जब सतयुग में होता है तो आत्म स्मृति होती है, आत्मा स्वतंत्र होती है, और जैसे जैसे बंधन में फंसती जाती है वैसे वैसे मामला गड़बड़ होता जाता है। आज बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व होलीनेस और हैप्पीनेस बच्चों को देख रहे हैं। होलीनेस और हैप्पीनेस बच्चों को देख रहे हैं। इतने बड़े संगठित रूप में ऐसे होली और हैप्पी दोनों विशेषता वाले इस सारे ड्रामा के अंदर और कोई इतनी बड़ी सभा व इतनी बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती। इतनी बड़ी सभा, इतनी बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती। आजकल किसी को भी को भल
हाईनेस व होलीनेस का टाइटल देते भी हैं, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में देखो तो वो पवित्रता, महानता दिखाई नहीं देती। बाप दादा देख रहे थे इतनी महान पवित्र आत्माओं का संगठन कहां हो सकता है। हर एक बच्चे के अंदर ये दृढ़ संकल्प है कि ना सिर्फ कर्म से लेकिन मन, वाणी, कर्म तीनों से पवित्र बनना ही है, पवित्र बनना ही है। तो यह पवित्र बनने का श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प और कहां भी रह नहीं सकता। अविनाशी हो नहीं सकता, कहीं भी चले जाओ। सहज हो नहीं सकता। ये पवित्र बनने का श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प, और कभी कहीं भी चले जाओ, किसी धर्म, किसी पंथ, किसी मत में चले जाओ, और कहीं इतना दृढ़ संकल्प नहीं हो सकता। मन, वाणी, कर्म तीनों से पवित्र बनना है। वो ब्रह्मचर्य का तो बता देंगे, परंतु मन, वचन और कर्म से कैसे पवित्र बने ये वो नहीं बता सकते। क्या हमें पता लग गया है कि मन, वचन, कर्म से हम पवित्र कैसे रह सकते हैं? जो दुनिया वाले कहीं से नहीं बता सकते। की श्रीमत के अनुसार, हाँ जी, लगाने मन, वचन, कर्म बाबा की श्रीमत के अनुसार ही लगाने। मन में वो संकल्प उठे जो बाबा की श्रीमत के अनुसार है। बाबा की श्रीमत से अलग कोई संकल्प हमारे मन में नहीं आ सकता। वाणी से बोल वही निकले जो बाबा की श्रीमत है। हमारे से कर्म भी वो हो जिसके लिए बाबा ने करने के लिए श्रीमत दी है। उस श्रीमत से अलग ना हमारा बोल निकले, ना हमारा कोई कर्म हो, और ना ही कोई संकल्प। हमें तो परमात्मा के क्या क्या नियम है, उन नियमों को धारण करके हमने मनसा, वाचा, कर्मणा पवित्र बनना है। परंतु दुनिया में जिनको परमात्मा के नियम मालूम ही नहीं हुए हैं, उनकी पवित्रता का आधार या नियम क्या रहेगा? हर एक बच्चे के अंदर यह दृढ़ संकल्प है, ना कि सिर्फ कर्म से लेकिन मन, वाणी, कर्म तीनों से पवित्र बनना ही है। तो ये पवित्र बनने के श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प और कहां हो नहीं सकते और कहीं पर भी हो नहीं सकते। ये बात हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट समझनी है। और आप सभी
और आप सभी पवित्रता को धारण करना कितना सहज समझते हो? आप सभी पवित्रता को धारण करना कितना सहज समझते हो? क्योंकि बाप दादा द्वारा नॉलेज मिली और नॉलेज की शक्ति से जान लिया कि मुझ आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप, अनादि और आदि स्वरूप है ही पवित्र। क्या है? पवित्र। मैं अनादि स्वरूप आत्मा पवित्र, आदि स्वरूप में शरीर में प्रवेश किया तो भी पवित्र। आत्मा पवित्र होने के साथ शरीर भी पवित्र मिला। आत्मा पवित्र होने के साथ शरीर भी कैसा मिला? पवित्र मिला। जब आदि अनादि स्वरूप की स्मृति आ गई तो ये स्मृति समर्थ बनाए सहज अनुभव करा रही है। भाई जी, शरीर पवित्र कैसा होता है? पांचों तत्व पवित्र हैं तो शरीर पवित्र हो जाएगा ना। आत्मा पवित्र है और पांचों तत्व भी प्रकृति के पवित्र हैं तो शरीर पवित्र हो जाएगा। आज चारों तरफ पानी प्रदूषित, वायु प्रदूषित, अनाज में इतने केमिकल मिले हुए हैं, क्या चीज शुद्ध है आज? हाँ जी भाई जी, अब आ गया समझ। तो शरीर में उतने बीमारियां लगी हुई हैं। वहां शरीर स्वस्थ होता है, बीमारियां होती नहीं है। जान लिया कि हमारा वास्तविक स्वरूप पवित्र है। ये संग दोष का स्वरूप गंदी संगत में आकर के जो ये स्वरूप मिला है, अपवित्र है। तो वास्तविक को अपनाना सहज हो गया ना। स्वधर्म, स्वदेश, स्वयं का पिता और स्वस्वरूप, स्वकर्म, सबकी नॉलेज मिली है। तो नॉलेज की शक्ति से मुश्किल अति सहज हो गया है। जिस बात को आजकल की महान आत्मा कहलाने वाले भी असंभव समझते हैं, अननेचुरल समझते हैं, कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ये तो प्रकृति के विपरीत है।
लेकिन आप पवित्र आत्माओं ने उस असंभव को कितना सहज अनुभव कर लिया। पवित्रता को अपनाना सहज है व मुश्किल है। सारे विश्व के आगे चैलेंज से कह सकते हो कि पवित्रता तो हमारा स्वस्वरूप है। पवित्रता तो हमारा स्वस्वरूप है। पवित्रता की शक्ति के कारण जहां पवित्रता है वह सुख और शांति स्वतः ही है। पवित्रता फाउंडेशन है। पवित्रता को माता कहते हैं। पवित्रता क्या है? सारे गुणों की मां। देह अभिमान क्या है? देह अभिमान किसकी मां है? सारे अवगुणों की। हाँ, सारे विकारों की मां है देह अभिमान, और पवित्रता है सर्व गुणों की मां। जहां मां नहीं वहां बच्चे आएंगे? सुख शांति उनके बच्चे हैं, ये आ सकते हैं। मां ही नहीं है तो बताओ। तो जहां पवित्रता है जहां मां है वहां बच्चे अपने आप होंगे। सुख शांति स्वतः ही है, अपने आप ही होगी वहां पर। इसलिए हैप्पी भी हो, कभी उदास हो नहीं सकते। उदास कब होते हैं? बच्चा उदास कब होता है? जब माया के दास होते हैं। जो माया के दास बन जाते हैं। माया के दास कब बनते हैं? भाई जी दिल शिकस्त हो जाते हैं। जब मां से अलग हो जाते हैं। मां को भूल जाते हैं। मां को भूलेंगे तो उदास हो जाएंगे। मां को भूलेंगे तो उदास हो जाएंगे। आत्म विस्मृति हुई तो माया का दास बन गया। माया का दास बन गया। अब उसे खुशी कौन देगा? अब उसे खुशी कहां से मिलेगी? इसलिए सदा खुश रहने वाले जहां होली है तो हैप्पी है, पवित्रता है तो वहां खुशी भी है। पवित्र आत्माओं की
निशानी सदा खुशी है। तो बाप दादा देख रहे हैं कितने निश्चय बुद्धि पावन आत्माएं बैठी हैं। दुनिया वाले सुख शांति के पीछे भाग दौड़ करते हैं, लेकिन सुख शांति का फाउंडेशन ही पवित्रता है। उस फाउंडेशन को नहीं जानते, इसलिए पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत ना होने के कारण अल्पकाल के सुख व शांति प्राप्त होती भी है, लेकिन अभी अभी नहीं। सुख व शांति प्राप्त होती भी है, लेकिन अभी अभी है और अभी अभी नहीं। सदा काल की सुख शांति की प्राप्ति सिवाय पवित्रता के असंभव है। आप लोगों ने फाउंडेशन को अपना लिया है, इसलिए सुख शांति के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। सुख शांति पवित्रता आत्माओं के पास स्वतः ही आती है, स्वतः ही आती है। जैसे बच्चे मां बाप के पास स्वतः ही जाते हैं ना, कितना भी अलग करो फिर भी मां के पास जरूर जाएंगे। तो सुख शांति की माता है पवित्रता। जहां पवित्रता है वहां सुख शांति खुशी स्वतः ही आती है। तो क्या बन गए? बेगमपुर। तो क्या बन गए? बेगमपुर के बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। अब हमारे पास किसी भी प्रकार का गम नहीं आ सकता। इस पुरानी दुनिया के बादशाह नहीं, लेकिन बेगमपुर के बादशाह। यह ब्राह्मण परिवार बेगमपुर अर्थात सुख का संसार है। तो इस सुख के संसार बेगमपुर के बादशाह बन गए। हिज होलीनेस भी हो ना, ताज भी है, तख्त भी है, बाकी क्या कमी है बताओ? कितना बढ़िया ताज है, लाइट का ताज, पवित्रता की निशानी है। और बाप दादा के दिल तख्त नशीन हो तो बेगमपुर के बादशाहों का ताज भी न्यारा और तख्त भी न्यारा है। ताज भी न्यारा और तख्त भी न्यारा है। बादशाही भी न्यारी तो बादशाह भी न्यारे। ऐसी बादशाही कहीं नहीं होती, ऐसे बादशाह भी कहीं नहीं होते। ना तो ऐसे बादशाह दुनिया में होते हैं, ना ऐसी बादशाही दुनिया में होती है। क्यों? हमारा ताज भी न्यारा, हमारा तख्त भी न्यारा। ऐसा बादशाह दुनिया में हो सकता है? हमारा तख्त है, हमारा तख्त किसको पता है? हमारा तख्त क्या है?
भाई जी बाबा का दिल तख्त और मैं आत्मा भाई। और भ्रकुटी भ्रिकुटी भी तख्त है। और राजाई तख्त रजाई तख्त कहाँ होता है? किसका बना होता है? लकड़ी का, लोहे का, सोने का, चांदी का, पीतल का, डायमंड का? हाँ जी, रतन क्या होता है? स्वयं पर राज भाई जी। स्वयं पर राज। और भाई ये जिम्मेदारी का ताज भी सिर पर ताज वो पहनते हो ना, सिर ताज। तख्त की बात करें हम, ताज की बात तो अभी कर ही नहीं रहे। एक तो आपने बताया मैं भ्रिकुटी तख्त पे बैठी हूँ। हमारी भाई जी वो जवाबदारी जितनी आत्माओं की है, सेवा करेगा, जिम्मेवारी संभालेगा उसको। जिम्मेदारी अरे भाई ताज नहीं कह रहे हैं, तख्त की बात कर रहे हैं। आप क्यों खिचड़ी बना रहे हो? एक मैं आत्मा भ्रिकुटी तख्त में बैठी हूँ, एक मैं आत्मा मतलब बाबा का कहना मानती हूँ, तो बाबा मुझे अपने दिल तख्त पर बिठा देता है। अब तीसरा तख्त कहाँ है? जिम्मेवारी का ताज भाई जी। ताज नहीं पूछ रहे भाई जी, तख्त पूछ रहे। जितनी आत्माओं को बाबा से मिलाना, उन आत्माओं से तख्त मिलता। उन आत्माओं का सतयुग का राजाई तत्व है। सत्यु का, मैं वही तो बोल रहा हूं, सत्यु का रजाई तख्त कैसा होता है? रतन जड़ी ताज। हाँ जी, आप मुझे ताज के बारे में क्यों बता रहे हो? मैं तख्त के बारे में पूछ रहा हूँ, मुझे ताज के बारे में बता रहे हो। कर्म इंद्रियों के राजा बनना, फिर सबके दिलों पे राज करता है वो। तीसरा तख्त स्पष्ट नहीं हो रहा मेरे को। मेरे को दो तख्त तो समझ में आ गए हैं। जिन जिन आत्माओं के ऊपर सेवा करेंगे उनका तख्त मिल जाएगा। कौन सा तख्त मिल जाएगा? सेवा का तख्त। कैसा होगा वो? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। तो उसके ऊपर सेवा करने का तख्त मिल जाएगा ना। वो सोने का होगा, चांदी का होगा, लकड़ी का होगा? कैसा तख्त होगा? पवित्रता का तख्त तख्त नहीं होता है पवित्रता का भाई। रतन जड़ित तख्त। भाई जी कोई तख्त होता ही नहीं, ऐसे और कोई आपको निकलेगा, आप समझा दो। तख्त होता ही नहीं है। रजाई का तख्त कहाँ, मतलब कैसा होता है रजाई का तख्त? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। जिम्मेदारी जितना जिम्मेदारी लेंगे, जिम्मेवारी ताज के साथ जुड़ी हुई है भाई जी। होगा भाई जी, लाइट का तख्त, लाइट वो ताज होता है, और अभी लाइट का ताज होता है वो। सतयुग में आपने राजा लक्ष्मी नारायण को कहाँ बिठाया? हैं जी, संगम युग में 2 ही तख्त होते हैं। संगम युग का नहीं पूछा हमने, संगम युग का नहीं पूछ रहे भाई जी, हम पूछ रहे तीसरा तख्त बताओ। भाई जी कुछ दिन पहले ही आए थे, तब को इन्होंने किसी ने बताया था, राजाई तख्त बोला था, राजाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि जब तक क्वेश्चन नहीं आया, हमने पूछा नहीं, तब तक समस्या समाधान नहीं होती है। ये भी दिल तख्त होता है। जो सतयुग में नारायण आता है वो किस पर राज करता है? कौन से सिंहासन पर बिठाया था सबने उसको? उन आत्माओं ने अपने दिल तख्त पर उसके प्रति रिस्पेक्ट थी, उनके दिल पर उनका प्यार था। हमारा जो राज चलता है दिल पर चलता है। ये कई बार आया। हम राज्य करते हैं दिलों पर, वो राज्य करते हैं बाहुबल से। वो दुनिया वाले राज्य कैसे करते हैं? हाँ जी, जब हम सेवा करते हैं तब तो हम लोग का भी तो दिल का तख्त मिल जाता है ना। जो सेवा करते हो वो आपको दिल तख्त मिला। उनका आपके प्रति प्यार, आपके प्रति सम्मान हुआ, आपने दिल में बिठाया। कैसे पता लगा कि उसका कहना उन्होंने माना? कहना मानना क्या है? प्यार।
कहना मानना क्या है? दिल तख्त पर बिठाना। यदि कोई किसी को अच्छा लगता है, आप बच्चे को भी, बच्चा मेरी नैन का तारा है, बच्चा कहना मानता है, प्यारा है, तभी है ना। बच्चा जो है ना मारता हो, तंग करता हो, जुल्म करता हो, उसे आंख का तारा कहेगी माँ? उसे अपने दिल तख्त पे कोई जगह देगी? मरता है तो 10 बार मर जा। उनका व्यवहार से तो पता चल जाता है ना। हाँ, मतलब कहने का है कि सतयुग में जब नारायण आ गया, सारे उठकर आ गए, तो नारायण को कौन से तख्त पर बिठाया था कि तुम राजा हो? किसने बिठाया था? किसने नहीं बिठाया? वहां कोई तख्त नहीं था। सभी ने बैठाया था भाई। हाँ जी, भाई सभी ने बैठाया था दिल में। हाँ, सबके दिल में था कि ये राजा है हमारा। देखते ही उनके दिल में आया कि ये राजा है, ये हमारे राजा हैं। पूछना नहीं पड़ा कि मुझे राजा बना दो। सबने दिल से स्वीकार कर दिया। आंख न जाने दिल पहचाने, दिल ने स्वीकार किया। सबके दिल में कृष्ण के प्रति वो सम्मान था, वो रिस्पेक्ट था। किसी को नहीं पता कि ये कृष्ण है, परंतु आंख से नहीं पहचानते कि ये कौन है, परंतु दिल उनका पहचानता है कि हमारा ये बस हमारा राजा है। उसको अपने दिल में सबने जगह दी। भाई जी दिल को भाव भी कह सकते हैं क्या? नहीं, भाव होता है, परंतु भाव अलग अलग तरीके से, भाव आना जाना, परंतु ये तो दिल है कि उनके दिल में बैठा हुआ है। देखते ही दिल में आया कि ये हमारे, इनके प्रति ये हमारे राजा हैं, ऑटोमेटिक। तो दिल तख्त है, वो भी वहां की प्रजा के दिलों में राज करते हैं। उस दिल तख्त पर बैठते, सबके दिल तख्त पर बैठे थे। ऐसा जो है ना तख्त दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। वहां कोई लकड़ी के सिंहासन पर या स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर नारायण को नहीं बिठाया जाता कि चलो जी बैठिए आप सिंहासन पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। दिल के द्वारा मिलते ही सबने उसको अपना राजा स्वीकार कर लिया। मिलते ही, आते ही। ये वंडरफुल तख्त है। हमारा तख्त भी न्यारा है। हम सबके दिलों पर राज करते हैं। लाइन समझ में आई? हमारा ताज न्यारा, पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हमारे ताज के लिए। हमने जिम्मेवारी का ताज पहनना है, पवित्रता का ताज पहनना है। वह हमें पवित्रता के ताज के आधार पर हमारे सिर पर जो है लाइट ऑरा तेज दिखाई देगा, क्योंकि जितना हम पवित्र बन के जाएंगे उतना पवित्र हमारा शरीर होगा, उतना शरीर से पवित्रता की लाइट जो है ना निकलती होगी। और जितना हम क्या बोलते हैं सेवा करके जाएंगे, प्रजा बना के जाएंगे, उतने सब हमें वहां पर राजा स्वीकार करेंगे। हमारा ताज न्यारा, हमारा तख्त न्यारा, हमारी बादशाही भी न्यारी। हमारी बादशाही में कोई भय नहीं। बाकी जितने बादशाह हैं उनको सबको डर है। किस चीज का डर है उनको? स्थूल धन को लूट ना कर लेके जाए। हमारे को कोई डर नहीं। हमारा जब सतयुग में होते हैं, सतयुग में डर इसलिए नहीं होता कि कोई चोरी नहीं करता, कोई झूठ नहीं बोलता, कोई बेईमान नहीं करता, कोई ठगी नहीं करता, सब कैरेक्टर वाइज श्रेष्ठ है, तो सब व्यवहार कुशल है, कोई किसी का सामान नहीं उठाता, कोई बुराई है ही नहीं, तो होगा कैसे? तो ये न्यारापन है वहां। तीसरा तत्व कौन सा बोलेंगे? हाँ जी, तीसरा तत्व कौन सा बोलेंगे?
तीसरा तख्त, तीसरा तख्त पूछ रहे हो ना? तीसरा तख्त वहां की आत्माओं के दिल तख्त पर राज्य करना। हाँ, वहां भी लोहे के, सोने के, चांदी के तख्त पर नहीं बैठते। मैंने ये बताया कि लक्ष्मी नारायण को कोई सोने के तख्त पर नहीं बिठाया जाता। लक्ष्मी नारायण वहां के सभी आत्माओं के दिलों पर राज करते, सभी दिल से उनका सम्मान करते हैं। बाकी वो रहते उनके साथ हैं, साथ खेलते हैं, साथ खाते हैं, साथ पीते हैं, परंतु उसके प्रति उनका दिल से सम्मान होता है। वो भी दिल तख्त है। वहां पर भी कोई रत्न जड़ित तख्त नहीं होता जिसके ऊपर बैठे। भाई जी वहाँ तो सोने के मकान बताए जाते होंगे। सोने के मकान बताए जाते हैं, वहां सोने के मकान बनेंगे। तो जब सोने के मकान बनेंगे तो जो उनसे मिलने जाएंगे तो उनके सोने के सोफे वगैरह होंगे ना, जो बैठने की जगह होगी, उनके बेड भी सोने के होंगे ना, तो वह वैसे जाके बैठे, परंतु उससे राजाई नहीं होगा। उनके पास जो राजाई है, राजाई तख्त कोई ऐसा नहीं होगा कि किसी तख्त पर ऊंचे में बैठ जाए और बाकी सारे नीचे बैठ जाए। उनके दिल में रिस्पेक्ट होगी। ठीक है नहीं? सतयुग के अंदर दिल तख्त पर वो राज करते हैं। अब बिठा तो दिया ऊंची कुर्सी पर और अंदर दिल में चल रहा है इसको गोली मार दे। अब राजा, आजकल के राजाओं को गोली क्यों मार देते हैं? आजकल के राजा को के प्रति खिलाफत क्यों करते हैं? वहां कोई खिलाफत ही नहीं है। वहां सबके दिल में, उनके दिल में उनके प्रति रिस्पेक्ट है, सम्मान है। बादशाही भी न्यारी। हमने कोई वहां पर कोई सेना नहीं है जिसको सेना रखे कि जो कोई दुश्मन हमारे ऊपर आक्रमण कर दे तो हम उससे कैसे बचाव करेंगे। नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है वहां। हमारी बादशाही भी न्यारी है। हम है बेगमपुर के बाद, हमें कोई गम नहीं, हमें कोई चिंता नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं। बाकी इस दुनिया में तो देखो कितनी टेंशन है। राजा बन जाता है, कितनी टेंशन है उसको। आजकल की मनुष्य आत्माओं को इतनी भागदौड़ करते हुए देख बाप दादा को भी बच्चों पर तरस पड़ता है। कितना प्रयत्न करते रहते हैं। प्रयत्न अर्थात भागदौड़, मेहनत भी ज्यादा करते, लेकिन प्राप्ति क्या है? सुख भी होगा तो सुख के साथ कोई ना कोई दुख भी होगा, दुख भी मिला हुआ होगा। और कुछ नहीं तो अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय, ये दो चीजें तो हैं ही हैं। तो जहां चिंता है वहां चैन नहीं हो सकता, जहां भय है वहां शांति नहीं हो सकती। तो सुख के साथ ये दुख अशांति के कारण है ही। और आप सबको दुख का कारण और निवारण मिल गया। अभी आप समस्याओं को समाधान करने वाले समाधान स्वरूप बन गए।
बन गए हो ना। समस्याएं आप लोगों से खेलने के लिए खिलौने बनकर आती हैं, खेल करने के लिए आती है ना कि डराने के लिए। घबराने वाले तो नहीं हो ना। जहां सर्व शक्तियों का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार हो गया तो बाकी कमी क्या रही। भरपूर हो ना मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे समस्या कोई नहीं। हाथी के पांव के नीचे अगर चींटी आ जाए तो दिखाई देगी। तो ये समस्याएं भी आप महारथियों के आगे चींटी समान है। खेल समझने से खुशी रहती है। इन समस्याओं को भी क्या समझो, खेल है। खेल है भाई जी। खेल, जो भी समस्या आई है क्या है, खेल है। इसको भी एंजॉय करो। दुनिया के लिए समस्या है, हमारे लिए एक खेल है, एक मनोरंजन का साधन है। क्योंकि मेरा दिया हुआ मुझे मिल रहा है, अब मैं इसे रो करके स्वीकार करूं या हंसकर स्वीकार करूं, ये मेरी मर्जी है। मैं इस देश से न्यारा हो जाऊं, अब ये समस्या क्या है, कुछ नहीं। अब ये समस्या कुछ नहीं है। भाई जी देश से न्यारा होना आता तो नहीं अभी। बाबा भाई को जी, सुनाना। बाबा, अनादि और आदि स्वरूप में टिके रहना है ना। हाँ जी, अनादि और आदि स्वरूप में टिके रहना है बिल्कुल। सब कुछ। बाबा को कहना, फिर वो डंडा उठा के पिटाई करेगा। मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी कह दो। बाबा कहेगा जाओ रावण के बच्चे, जाओ उधर। भाई जी गोदी से उतार देंगे बाबा। हाँ बस, फिर क्या, रावण के बच्चे जाओ उधर, रावण के पास जाओ, अपने बाप के पास जाओ। आगे चींटी समान है, खेल समझने से खुशी रहती है। उसे खेल समझेंगे तो खुशी। आप बाबा के दिल तख्त पर बैठे हो, बाबा की श्रीमत पर चल रहे हो, अब कोई भी समस्या आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। कितनी बड़ी समस्या आ गई हो, आप अमर आत्मा हो, वो समस्या आपका क्या करेगी। आप अमर आत्मा का कुछ कर सकती है वो ज्यादा से ज्यादा विनाशी सामान का नुकसान करेगी, विनाशी धन का नुकसान करेगी, विनाशी शरीर का नुकसान करेगी। हो जाए, मेरा थोड़ा कोई नुकसान हुआ है। ज्यादा से ज्यादा कोई बहुत बड़ी समस्या भी आ गई है तो मेरे शरीर को नष्ट कर देगी, मेरे मकान को नष्ट कर देगी, मेरे सामान को नष्ट कर देगी, और क्या होगा, मेरे संबंधी के शरीर को नष्ट कर दे। हाँ जी, एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेंगे। हाँ, ज्यादा ज्यादा हमारे किसी संबंधी का शरीर नष्ट कर देगी। कर दो, मेरा शरीर नष्ट कर दो, मेरे संबंधी का शरीर नष्ट कर दो, मेरे मकान का सत्यानाश कर दो, मेरी गाड़ी का सत्यानाश कर दो, मेरे लैपटॉप का सत्यानाश कर दो, कोई बात नहीं, मेरा तो कुछ नहीं हुआ ना, ये मेरे थे ही नहीं। हाँ जी, लैपटॉप टूट जाएगा तो फिर नया लेना पड़ जाएगा। यदि मैंने मेरे से ड्रामा में पार्ट बजवाना है तो मेरे पास लैपटॉप आएगा ना। यदि मेरा पार्ट ही नहीं बजना तो मैं क्या करना है, लैपटॉप मेरा पार्ट ही खत्म हो गया, लैपटॉप का पार्ट खत्म हो गया, इस लैपटॉप का पार्ट खत्म हो तभी तो टूटेगा, इससे पहले तो नहीं टूट सकता ना। यह विश्वास होना चाहिए।
ये लैपटॉप टूटेगा ही तब जब मेरा इस लैपटॉप से पार्ट खत्म हो गया है, या इस लैपटॉप को कोई उठा के ले जाएगा, क्योंकि मेरा इस लैपटॉप से पार्ट खत्म हो गया है। हमारी गीता पाठशाला चलती थी बरामदे में, रोड के ऊपर। तो मैं वहां बरामदे में क्लास कर रहा हूं, और मैंने सिर्फ जो दरवाजा है, दरवाजा भी काफी बड़ा था, और दरवाजे के साइड में मैंने साइकिल खड़ी की। मेरे सामने ही मेरी साइकिल को लेके जा रहा था। मैं कह रहा हूं पैदल पैदल जा रहे हैं साइकिल लेकर के। वो ऐसे साइकिल उतारी, ताला लगा हुआ नहीं था, ऐसे साइकिल उतारी और ऐसे लगा कि जैसे गली में कोई, मैंने कहा पैदल पैदल जा रहा है साइकिल लेकर के। ये नहीं देखा कि मेरी साइकिल लेके जा रहा है। उस साइकिल से मेरा हिसाब खत्म हो गया और साइकिल लेके चला गया। मुझे दूसरी साइकिल लेनी थी, वरना मैं दूसरी साइकिल कैसे लेता। आपके सामने से लेके निकल गया। हाँ, मतलब मेरे को ये नहीं पता मेरी साइकिल लेके जा रहा है। मैंने सिर्फ इतना देखा मुरली सुनाते हुए, क्योंकि बरामदा है ना, तो रोड के ऊपर ही था, मतलब खुला। तो दरवाजा का काफी चौड़ा दरवाजा था उसका। तो मतलब दरवाजे की इस तरफ खड़ी थी, मतलब उसने वहां से उतारी होगी, और मेरे को सिर्फ ये दिखाई दिया कि कोई ऐसे हाथ पकड़कर साइकिल लेके जा रहा है। ले गया। अब उसने लेके जाना था ना। अब मैंने जाके नई दूसरी साइकिल खरीदी उसी टाइम। तो कहने के बाद जो चीज मैंने नहीं चलानी थी ना, उसके बाद उसका पार्ट था, उसने उसको चलाना था, ले गया। भाई जी आप, हाँ जी, आपको उसकी पहचान नहीं होगी, है ना? मेरे क्या पहचान, मुझे तो इतना पता है कि मेरे सामने साइकिल पैदल लेके हाथ लेके कोई गया है। वो कौन सी साइकिल है मुझे ये ध्यान नहीं है, क्योंकि जो मैंने तो एक देखा, ठीक है जा रहा है कोई। मैंने शायद, भाई जी मालिक बदल गया था। हाँ मालिक बदल गया, टाइम खत्म हो गया था मेरा। उसका हक था, वो साइकिल को ले गया। और आपने बड़े खुशी खुशी से देखते रहे, कुछ नहीं नहीं बोले। खुशी नहीं, मुझे नहीं पता ना। मेरे तो बाद में याद आ रहा है, रिकॉल कर रहा हूं कि मुरली सुनते हुए मैंने देखा कोई हाथ से साइकिल पकड़कर ले जा रहा था। यदि मुझे ये पता होता कि मेरी साइकिल है तो शायद मैं रोकता उसको। ठीक है कि नहीं? ये तो बाद में मैं रिकॉल कर रहा हूं कि, हाँ जी, मुरली में आप बहुत ध्यान देते हो, इधर उधर संकल्प नहीं चला। नहीं संकल्प नहीं भाई, देखो मुरली पढ़ रहे हैं, सामने भाई बहन बैठे हुए हैं, तो उनको मुरली सुना रहे हैं, तो मतलब नजर तो गली साइड से, जैसे नजर पड़ी साइड से कि हाँ भी कोई लेके जा रहा है, लेके जा रहा था वो साइकिल। अब कौन था, किसकी साइकिल लेके जा रहा था, क्योंकि औरतों को साइकिल हाथ से पकड़ कर गया, तो मैंने इसलिए वो लग रहा है कि वो मेरी साइकिल लेके गया। और हो सकता है कि उसने मेरी साइकिल कोई पीछे से दूसरी गली से लेके भी गया हो। मुझे तो सिर्फ ये लगा कि वो हाथ से पकड़कर ऐसे साइकिल लेके गया है, पर तो मेरे को ये नहीं मालूम कि कौन सी साइकिल लेके गया। ये मेरे को रिकॉल हुआ जब देखा भी, ध्यान क्यों नहीं गया, तो मेरे को ध्यान में आया कि मैंने देखा था कि कोई साइकिल लेके जा रहा है। अब वो किसकी है ये पता नहीं। ऐसे ही मैं एक बार ज्ञान सरोवर में गया हुआ था, और वहां पर बारिश आ गई। कपड़े धो करके मैंने अंदर जो ना कमरे में, नए जब जिस उसका उद्घाटन हुआ था उस टाइम की बात है, और हम सेवा पर गए हुए थे सेवा करने के लिए। तो सेवाधारियों में हम रुके हुए थे, और उसके बाद गीले कपड़े थे, वो मैंने सारे कमरे में फैला के रखे हुए थे। मेरे ही कपड़े हैं, फैले हुए हैं, और मैं कमरे से निकल रहा हूं। मैंने कहा कौन ये सारे कपड़े भूल के जा रहा है। मेरे को याद आता है घर आके कि घर आके देखे कपड़े नहीं है। मैंने कहा मेरे तो कपड़े खड़े हुए थे, मैंने वहां पर खड़े होकर कहा पता नहीं कौन अपने कपड़े जो रहे भूल के गया है। अपने कपड़े छोड़ के आ गए। हाँ, अपने को देखे, मैंने उनको कह, वही तो कह रहा हूँ कि मैंने वहां खड़े होकर देखा। मैंने कहा कोई सामान मेरा तो नहीं रह गया। मैंने कहा ये कपड़े भूल गया है कोई जना। आ गया, और घर आके देखा तो मेरे ही कपड़े थे। भाई जी आपको बैग खाली खाली नहीं लगा? खाली नहीं सारे कपड़े नहीं थे, कुछ कपड़े थे ना, दो तीन जोड़े होंगे। मतलब मेरे को ये नहीं लगा कि ये मेरे कपड़े हैं, क्योंकि उसको मैं वहां छोड़ के आया। किसी ने पहने होंगे, गरीब ने, किसी ने, जिसके भी भाग्य में होगा। मैंने नहीं पहने थे ना, उसको छोड़ के आया हूं ना, खुद छोड़ के आया हूं ना। मैंने पहने होते तो मैं लेके आता उसको, वो तो उसको अब किसी और ने पहनने हैं।
चाहे उन्होंने किसी भाई को मिले हों, जो जिसको मिले होंगे, पहले तो खोया पाया विभाग में गया होगा, फिर उसको किसी भाई ने पहनने के लिए दे दिए होंगे, नहीं तो किसी गरीब को दे दिए होंगे, किसी काम में आने होंगे, वो उस काम में गए होंगे। मतलब ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि जो चीज मैंने यूज करनी है वो मेरे पास आएगी, रहेगी, 1 सेकंड कम और 1 सेकंड लेट नहीं हो सकती। आज पता चला है भाई जी आपके साथ में ऐसा हो जाता है। सारी बारीक बातें हैं भाई जी लगाने की। निश्चिंत रहना है, मतलब हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की। इसे मतलब बेगमपुर का बादशाह। भाई जी कभी कभी ऐसा होता है ना, जब ऐसा कुछ घटना घटता है तो पहले कुछ देर तो चिंता आता है, बाद में फिर अपने आप को मना लेते हैं। हाँ, ऐसा तो होता है। मनाना पड़ता है, नहीं मनाओगे तो रोते रहो। हाँ, क्या किया जाएगा उसके लिए। भाई अब जैसे घर आके देखा कपड़े नहीं है, अच्छा कपड़े वहां रह गए, फिर मैंने वहां फोन भी किया, पर तो कौन ढूंढ दे, कौन करेगा, कौन देखेगा, कौन ढूंढेगा, किसके कहां कपड़े। सही बात है। तो मतलब कहने का है कि ज्ञान के हिसाब से तो हम समझना है ना, ज्ञान के हिसाब से कितना जल्दी हम समझ सकते हैं उतना जल्दी हम न्यारे होंगे। हमारा तो हाँ जी, हमारा लिए नया शरीर तैयार है तो ये पुराना शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा ऑटोमेटिक। 3 महीने का गर्भ माँ ने तैयार करके रखा है मेहनत करके, तो इस शरीर में कैसे बैठे रहोगे? भाई जी फिर तो ज्ञान समझना मुश्किल होगा। क्यों? बिना सर पे खड़ा है। नहीं, ज्ञान समझना मुश्किल नहीं, बात समझिए कि आपका ज्ञान वाली बात अलग है। बात यह है कि कोई भी आत्मा का दूसरी जगह पार्ट है, 1 सेकंड फालतू इस शरीर में आप नहीं रुक सकते हो ना। ज्ञान सुनना अलग बात है, जी वो तो कोई रोक नहीं सकता। परमात्मा के बाप में भी हिम्मत नहीं कि आपको वहां कहे कि चलो कोई बात नहीं, इनकी अच्छी महफिल लगी हुई है। अच्छी महफिल में चले जाते हैं, नाचते गाते चले जाते हैं, हंसते खेलते चले जाते हैं, खाते पीते बातें करते चले जाते हैं, तो उसमें कोई मतलब नहीं। अब्दुल कलाम जी भाषण कर रहे हैं, चले गए, उनका भाषण भी पूरा नहीं होने दिया। तो भाषण देते चले गए भाई जी। हाँ जी, अब्दुल कलाम भाषण देते चले गए क्या? हाँ बिल्कुल। मणिपुर गया ना, मणिपुर में जहां भी मतलब कहने का उनका भाषण चल रहा था और भाषण चलते चलते चले गए। ये भी यमदूत ने वेट नहीं किया कि इसका भाषण तो पूरा करने दो, सेंटेंस तो पूरा करने दो। चंद्रामणि दादी का तो ऐसा ही हुआ, भाषण देने के लिए तो किया दादी चंद्रामणि। हाँ जी। और ये हमारे यहाँ एक महात्मा जी चौथे पर जो ना भाषण करते हैं, वहां वो भाषण करते करते चले गए, डेथ पर भाषण कर रहे थे और चले गए। और उससे पहले हम दोनों इकट्ठे थे, मैंने बोलना था, उन्होंने बोला। उसके बाद दूसरा उसी मंदिर में दूसरे डेथ के ऊपर जो है ना चौथे वाले दिन बोलना होता है, तो मैं आ गया क्योंकि मेरा पार्ट नहीं था उसमें और उनका पार्ट था। वहां पर वो बैठे थे और भाषण शुरू हुआ और वो चले गए, छुट्टी। भाई जी वैसे तो ये सही है, अच्छे कर्म होते हैं ना, दुख ही नहीं पाए। तो हमें क्या समझना है कि कोई भी चीज जाती है तो हमें बेगमपुर के बादशाह, हमें परवाह नहीं कर। तो ये अचानक से डेथ होती है, ये हार्ट फेल से होती है? देखो कारण तो कई हो सकते हैं, परंतु हार्ट फेल इसके अंदर होता है। जो हमारे हार्ट को आर्टरी जाती है वो ब्लड देना बंद कर देती है हार्ट को, तो हार्ट बुझ जाता है, रुक जाता है वहीं के वहीं। जैसे कि आपने मोटर का बटन ही बंद कर दिया। हार्ट को चलाने के लिए जो ब्लड जाता है फेफड़ों से, वो ब्लड जाना ही बंद हो गया। मतलब जो हार्ट खून जो है ना साफ होता है, साफ होने के बाद 3 नलियां जो निकलती हैं, 2 नलियां शरीर में जाती हैं, 1 नली हार्ट में जाती है शुद्ध खून की।
जिससे एक नली जो हार्ट को जाती है वो खून हार्ट को चलाती है, उससे हार्ट वर्क करता है। उसका सप्लाई बंद हो गया। उसका हार्ट की सप्लाई बंद हो गई तो उसका मोटर ही बंद हो गई ना, समझो। मोटर चले तो कैसे चले, उसमें कोई दर्द नहीं होता, उसमें सोया सोया। हाँ जी, प्रॉब्लम, हाँ जी, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम तो इसका मतलब बहुत टाइम से चल रही है ना, अभी तो ज्यादा नहीं है, पहले हाँ। से ही हो रहा है ये सब। हार्ट अटैक नहीं, हाँ ये प्रॉब्लम पहले से थी। इसको हार्ट अटैक नहीं बोलते, इसको हार्ट फेल बोलते हैं। ठीक है, तो जितनी भी समस्याएं चींटी जैसी समस्या, ये समस्याएं क्या है, चींटी जैसी हैं। इनसे अपने आप को दुखी नहीं करना है। खेल समझने से खुशी रहती है, कितनी भी बड़ी बात भी छोटी हो जाती है। जब समझ लोगे कितनी भी बड़ी बात क्या हो जाएगी, छोटी बात हो जाएगी। और तो उसे ये कंसेप्ट क्लियर हो कि राइट इज राइट, रॉन्ग इज आल्सो राइट। जैसे आजकल बच्चों को कौन सा खेल कराते हैं, बुद्धि के, वैसे बच्चों को हिसाब करने दो तो तंग हो जाएंगे, लेकिन खेल की रीति से हिसाब खुशी खुशी करेंगे। उनसे गिनती करवाएंगे, कैसे खिलाएंगे, छोटा बच्चा है उसको, ठीक नहीं, गिनती कैसे सिखाते हैं, गुणा भाग जमा घटा। आजकल मॉडर्न बहुत तरीके आ गए हैं, अच्छे अच्छे खिलौने आ गए हैं। तो आप सबके लिए भी समस्या चींटी समान है ना। जहां पवित्रता सुख शांति की शक्ति है, वहां स्वप्न में भी दुख अशांति की लहर आ नहीं सकती। शक्तिशाली आत्माओं के आगे ये दुख और अशांति हिम्मत नहीं रख सकती आगे आने की। पवित्र आत्माएं सदा हर्षित रहने वाली आत्माएं हैं, ये सदा स्मृति में रखो। अनेक प्रकार की उलझनों से भटकने से दुख अशांति की जाल से निकल आए, क्योंकि सिर्फ एक दुख नहीं आता, लेकिन एक दुख भी वंशावली के साथ आता है। तो उस जाल से निकल आए। ऐसे अपने को भाग्यवान समझते हो ना। आज ऑस्ट्रेलिया वाले बैठे हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों की बाप दादा सदा ही तपस्या और महादानी पन के विशेषता वर्णन करते हैं। सदा सेवा के लगन की तपस्या अनेक आत्माओं को और आप तपस्वी आत्माओं को फल दे रही है। धरनी के प्रमाण विधि और वृद्धि दोनों को देख बाप दादा एक्स्ट्रा खुश हैं। ऑस्ट्रेलिया है ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। त्याग की भावना सेवा के लिए सभी में बहुत जल्दी आती है, इसलिए तो इतने सेंटर्स खोले हैं। जैसे हमको भाग्य मिला है, ऐसे औरों का भाग्य बनाना है। दृढ़ संकल्प करना यह तपस्या है। तो त्याग और तपस्या की विधि से वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। सेवा भाव अनेक हद के भाव समाप्त कर देता है। अनेक हद के भाव समाप्त कर देता है। यही त्याग और तपस्या सफलता का आधार बना है। समझा? संगठन की शक्ति है, एक ने कहा और दूसरे ने किया। ऐसे नहीं एक ने कहा और दूसरा कहे ये तो हो नहीं सकता। एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों ज्ञानी। एक ने कही दूसरे ने नहीं मानी, दोनों अज्ञानी।
इसमें संगठन टूटता है, संगठन नहीं है। परिवार में एक बोले, एक माने, एक ने कहा दूसरे ने मान लिया, परिवार है वो। एक कह रहा है दूसरा नहीं मानता, वो परिवार नहीं है। एक ने कहा, दूसरे ने उमंग से सहयोगी बन प्रैक्टिकल में लाया, ये संगठन है। परिवार एक संगठन को कहा जाता है। पांडवों का भी संगठन है, कभी तू मैं नहीं, बस बाबा बाबा कहा तो सब बातें समाप्त हो जाती हैं। खिटखिट होती ही है तू मैं, मेरा तेरा, मैं तेरा, मेरा तेरा में। सारा झगड़ा क्या है? मेरा और तेरा का। ये मेरा है, ये तेरा है। आप खूब लड़ाई करो, कोई इलाज नहीं है आपको। ये पता हो कि जिसने जिसको यूज करना है वो करेगा। तुम लाख मेरा तेरा करो, जिसका है उसके पास जाएगा। करते रहो मेरा है मेरा है। बाप को सामने रखेंगे तो कोई भी समस्या आ नहीं सकती। और सदा निर्विघ्न आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ से उड़ती कला का अनुभव करती हैं। बहुत काल के निर्विघ्न स्थिति मजबूत स्थिति होती है। बार बार विघ्न के वश जो होते हैं उन्हों का फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। और बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं फाउंडेशन पक्का होने कारण स्वयं भी शक्तिशाली, दूसरों को भी शक्तिशाली बनाती हैं। कोई भी चीज टूटी हुई को जोड़ने से वे कमजोर हो जाती है। कोई भी टूटी हुई चीज है उसको जोड़ दो, कितने भी जोड़ो, परंतु वो क्या हो जाएगी? उतनी ताकत अब उसमें नहीं रहेगी। बहुत काल की शक्तिशाली आत्मा निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विद ऑनर बन जाती है या फर्स्ट डिवीजन में आ जाती है। तो सदा यही लक्ष्य रखो कि बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है, अवश्य करना है। ऐसे नहीं समझो विघ्न आया मिट तो गया ना, कोई हर्जा नहीं। लेकिन बार बार विघ्न आना और मिटाना, उसमें टाइम वेस्ट जाता है, उसमें टाइम वेस्ट जाता है। एनर्जी सेवा में लगाओ तो सेवा में लगाओ तो एक का पदम जमा हो जाएगा, एक का पदम जमा हो जाएगा। इसलिए बहुत काल की विघ्न आत्माएं, निर्विघ्न आत्माएं विघ्न विनाशक रूप से पूजी जाती है। जो बहुत काल के निर्विघ्न रहती है, ऐसी आत्माएं विघ्न विनाशक के रूप में पूजी जाती है। विघ्न विनाशक टाइटल पूज्य आत्माओं का है। मैं विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूं। इस स्मृति से सदा निर्विघ्न बन आगे उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो और उड़ाते चलो। समझा? अपने विघ्न विनाश तो किए, लेकिन औरों के लिए
विघ्न विनाशक बनना है। आपने अपने विघ्न विनाश कर लिए, अब औरों को के लिए विघ्न विनाशक बनना। देखो आप लोगों को निमित्त आत्मा भी ऐसी मिली है, निर्मला डॉक्टर, जो शुरू से लेकर किसी भी विघ्न में नहीं आई, सदा न्यारी और प्यारी रही है। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहती है, ये भी जरूरी है। अगर ऐसी स्ट्रिक्ट टीचर नहीं मिलती तो इतनी वृद्धि नहीं होती। यह आवश्यक भी होता है, जैसे कड़वी दवाई बीमारी के लिए जरूरी होती है ना। तो ड्रामा अनुसार निमित्त आत्माओं का भी संग तो लगता ही है, और जैसे स्वयं आने से ही सेवा के निमित्त बन गए, तो ऑस्ट्रेलिया में आने से सेंटर खोलने की सेवा में लग जाते। ये त्याग की भावना का वाइब्रेशन सारी ऑस्ट्रेलिया और जो भी संपर्क वाले स्थान हैं उनमें उसी रूप से वृद्धि हो रही है। तपस्या और त्याग जिसमें है वो श्रेष्ठ आत्मा है। तीव्र पुरुषार्थी तो सभी आत्माएं हैं, लेकिन पुरुषार्थी होते हुए भी विशेषताएं अपना प्रभाव जरूर डालती हैं। संपन्न तो सभी बन रहे हैं, है ना। संपन्न बन गए तो ये सर्टिफिकेट किसको भी मिला नहीं, लेकिन संपन्नता के समीप पहुंच गए हैं। इसमें नंबरवार है, कोई बहुत समीप पहुंचे हैं, कोई नंबरवार आगे पीछे हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले लक्की हैं, त्याग का बीज भाग्य प्राप्त करा रहा है। त्याग का बीज भाग्य प्राप्त करा रहा है। शक्ति सेना भी बाप दादा को अति प्रिय है। क्यों? क्योंकि हिम्मत वाली है। जहां हिम्मत है वहां बाप दादा की मदद सदा ही साथ है। सदा संतुष्ट रहने वाले हो ना। संतुष्टता का आधार है, संतुष्टता का आधार है। क्या है संतुष्टता का आधार? संतुष्टता का आधार क्या है? पढ़ाई की प्राप्ति, खुशी। खुशी। प्राप्ति का आधार है खुशी। सदा संतुष्ट रहने वाली हो ना। संतुष्टता सफलता का आधार है। आप सब संतुष्ट आत्माएं हो तो सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। समझा? तो ऑस्ट्रेलिया वाले नियरेस्ट और डियरेस्ट हैं, इसलिए एक्स्ट्रा हुज्जत है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। हेलो, हाँ गुरु, बोलिए। तो मेरा नाम चक्रपाणी है। हाँ जी। अवतार ब्रह्मा बाबा का नंबर लिया है। हाँ जी, हाँ जी। अपने हाँ। तो मैं रियली बोला अभी अपना दादा लेकर के वहाँ पर मुझे प्राप्त हुआ है। कोई नहीं मान रहे गुरु जी। कोई नहीं मान रहा। मैं ब्रह्मा कुमार,
हाँ, ब्रह्मा कुमार ईश्वरी को बहुत बार फोन किया, हजारों बार, वो लोग सब कोई नहीं मान रहे। नहीं, आपने मेरे पास फोन किया कि ब्रह्मा कुमारी में फोन किया? वही अभी वो व्हाट्सएप में आप बताए ना, वो ऐसा वो दूसरा 9650। हाँ, मेरे ये नंबर है जिस पर आप बात कर रहे हो, वही नंबर है। हाँ, और हाँ, ये 2 नंबर दिए है, वो आपने वो व्हाट्सएप में देखा है। कोई बात नहीं, ये नंबर और वो दूसरा नंबर। हाँ, आप तो ब्रह्मा बाबा करके भी है ना, आप हाँ ब्रह्मा, आपका मैं बात सुना है, आपका अच्छा लगा, इसके लिए मैं आपको संदेशा दे रहे। कल की अवतार बोला ना, मैं ये बोला तो कोई नहीं मान रहा। कोई बात नहीं। देखो भाई जी, बात यह है, मैंने उसमें प्रमाण दिया है, मुरली का भी प्रमाण दिया है, चक्रपाणी और भविष्य मालिका में भी ना मेरा नाम लिया है, तो रियल है। और 95 में हुआ, दादा लेखराज तुम पता है ना, 95 में मेरे को हुआ बोला तो कोई नहीं मान रहा। जीवन दृष्टि प्राप्त हुआ है, मैं सत्संग में। आप सतगुरु हैं? हाँ, मैं सस्पेंस में, सदगुरु ने सत्संग में मेरा कोई बात नहीं मान रहे। ऐसा है कि बात माने ना माने, किसको हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। नहीं, इतना बड़ा बात है ना, नो लिमिट बात है ये। देखिए भाई जी, बात सारी बात ठीक है, विष्णु परमात्मा है बोला तो नहीं मान रहे। कोई बात देखो, कोई भी नहीं मान रहा, बताना वो मेरा फर्ज है गुरुजी। हाँ, आपका बताना फर्ज है। कोई माने उसकी मर्जी, कोई ना माने तो उसकी मर्जी। हाँ, तो वही वैसे तो छुपी है, तो वही मैं व्हाट्सएप में मुद्दा, तो व्हाट्सएप में मैं रियली है। मेरे को अर्जुन को जैसा दिखा ना विश्वरूप, वैसा देखिए ना, बोला तो मैं ये बोला तो पूरा धरती पर पूरा ब्रह्मांड का नायक मैं बनेगा, एक ना एक दिन बनेगा, मैं चुप नहीं बैठेगा। ठीक है, इतना बड़ा बात है ये। ठीक है। दादा लेखराज वो बहुत करोड़पति था पहले से, डायमंड बिजनेस वाला था, मैं एकदम गरीब है। तो मेरा बात को मेरा दुनिया में देख रहे, जीव दृष्टि मेरे को प्राप्त हुआ है गुरुजी, ऐसा बात है, इतना बड़ा बात नहीं। आपने कल की अवतार के बारे में क्या बताया है? तो मेरे को ऑटोमेटिक प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ? मेरे को भगवान दर्शन, वही जीव दृष्टि दर्शन हुआ है। क्या दर्शन हुआ आपको? वही लाइट अभी है ना, दादा लेखराज को लाइट कैसा हुआ, अपना दूसरा नेत्र। नहीं, आप जो कुछ भी कल के अवतार के बारे में कहना चाहते हो, तो आप अभी वो गुरु जी, मेरा बात तो अपना अच्युतानंद ने जो बताया ना, हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो जी। अच्युतानंद ने बताया ना, चक्रपाणी है, वो वही भगवान हो सकता है, कल की अवतार दुनिया पे करेगा। आप चक्रपाणी हो, तो आप कल के अवतार हो। आप अपने आप को कल के अवतार मानते हो ना? तो वही प्रकट में सत्संग में रहेगा तो क्या, प्रकट होने के लिए कोई नहीं मान रहे। सही को झूठ समझे, झूठ को सही समझे गुरुजी, ऐसा बात है। देखो ऐसा है कि जब आप यदि कल की अवतार हो, ठीक है नहीं, आप कह रहे हो कि मैं चक्रपाणी हूँ और मैं कल की अवतार हूँ, ठीक है, मुझे मालूम पड़ा ना। तो आप कोई जब तक प्रमाण नहीं देंगे कोई नहीं मानेगा। तो मैं देने को रेडी है, मैं प्रूफ देने को रेडी आप दो ना भाई जी, प्रमाण दो। तो वही अभी मेरे को बात सुनने को रहने, पूरा दुनिया सब ऐसा भाई जी, आप आप मेरे को प्रमाण दो, मैं दूसरे को बताऊंगा, तीसरे को बताऊंगा। 62 में मैं पैदा हुआ करके मैं वही सोच रहा था, तो भगवान नहीं बोला तो मुझे प्राप्त हुआ, और मैं भगवान होके अभी परेशान है। उससे पहले खाते पीते अच्छा था, अभी बंद है मेरा। जब मालूम हुआ ना, जब से मैं खाना पीना सब छोड़ दिया। अभी मैं रियली भगवान बोला तो पूरा दुनिया सुधर जाएगा ना। मेरे भाई, बात यहाँ आती है कि परम आत्मा आप अपने आप को मानते हो, आपका अवतार हुआ है, ठीक है नहीं, उसका जब तक आप प्रमाण नहीं देंगे कोई नहीं मानेगा। आप परिशोधन परिशोधन होएगा तो ना, ये सोना है कि पितल है,
पहचानने वाले बनते हैं ना। भाई जी परीक्षा के लिए मतलब समझे, परीक्षा के परीक्षण तो प्रमाण से होगा ना। जब आप बताओ कि आप कैसे कर। मेरे पीछे सभी अभी देखो, अभी अभी कोई गिर गया तो उसको बचाने वाला है बोले तो मेरे जैसे आदमी बचा रहे, दूसरा दुनिया देख रहे। फिर भी आप कल की अवतार हैं, आकर के कल की अवतार का काम है सारी दुनिया का उद्धार करना। क्या आपने सारी दुनिया का उद्धार किया? तो क्या मैं अभी गुरु जी मेरा बात अभी आप ऐसा बात कर रहे हैं, कोई नहीं बात कर रहे और समझ के नहीं ले रहे। मेरे भी कैसे समझो, मैं भी आपकी बात को नहीं समझ रहा हूँ। मैं भी आपकी बात को नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि आप अपने आप को कल की अवतार मानते हो तो आप मुझे कोई प्रमाण दो, मैं सारी दुनिया को बताऊंगा। तो आप मुझे प्रमाण नहीं देंगे। वो बात है ना, भविष्य मालिका में जो नाम है वो मेरे को भगवान ने बताया। मेरे भाई भविष्य मालिका झूठी किताब है। अब उसे कौन बताएगा कि वो सच्ची किताब है? लेकिन सर प्राप्त हुआ ना 95 में मेरे को विश्व दर्शन हुआ, वो अभी आकाशवाणी बात किया। फिर आप ऐसा मेरे भाई चक्रपाणी भाई, आप फिर क्या करो कि आप संभल में चले जाओ। उसका जन्म संभल में हुआ था, उसकी माँ का नाम भी उनको मालूम है, ठीक है? वही सब सुन रहे मैं, वो सब गलत है। मैं भविष्य अभी मैं वो अपना दीपक यादव का वो नेटवर्क में मैं दिया है, उनको पैसे दिए है और उन्होंने बोला वो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का ही उधर से आएगा। अच्छा ठीक है, जब आपको है ना सारे भगवान मान लेना फिर मेरे को फोन करना, इससे पहले मेरे पास फोन नहीं करना। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। भाई जी कौन है? ये कल की अवतार है। हाँ जी, कल की अवतार है ये। कहते मैं कल की अवतार हूँ, मेरे को कोई मानता नहीं है, कल की अवतार है। अभिषेक का बड़ा भाई है लगता है। 62 में पैदा हुआ था, मेरी उम्र का है लगभग। मैं 59 में पैदा हुआ, मेरे से 3 साल छोटा है। दुखी है। गुड़गांव के ही है? नहीं, कहाँ के मुझे नहीं पता कहाँ से है, मतलब नाम कहता है मेरा चक्रपाणी है। मैंने कहा अच्छा जी। मैं समझा कल की अवतार का वीडियो देखा, तो देखने के बाद कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं बता दूं भाई। और तो मेरे कल की अवतार को देख करके मेरे पास फोन कर रहा है, कल की अवतार तो मैं हूं। तुम किसको कह रहे हो कल की अवतार पैदा हो गया हो? ब्रह्मा कुमारी में भी फोन किया, कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो कलियुग का अवतार परमात्मा है। बनने के लिए सब तैयार बैठे हैं। तो मैं उसको कह रहा हूँ प्रमाण दो कोई। आप भाई कल की अवतार हो तो कोई प्रूफ तो दो ना, कैसे कोई मानेगा आपको? मतलब मान लो मैं हूँ कल की अवतार। प्रमाण ढूंढने में टाइम लगेगा भाई जी, अब ढूंढ के बताएगा वो। नहीं है ही नहीं प्रमाण, बेचारे बस। अब 62 में पैदा हुआ है, 95 में कहता है मुझे भगवान ने साक्षात्कार कराया है कि मैं कल के अवतार हूँ। अब उसने खाना पीना भी छोड़ रखा है, कहता है मैंने खाना पीना छोड़ दिया। अब पहले मैं बहुत अच्छा खाना पीना खा रहा था, मौज कर रहा था, अब मैंने खाना पीना भी छोड़ रखा है। तो भगवान ने तो खाना पीना क्यों छोड़ दिया भाई तुमने? कल की अवतार आएगा, उसने आके सारी दुनिया को पवित्र बनाना है। वो शिव बाबा के सिवाय कोई नहीं कर सकता। बाबा ने बहुत अच्छी तरह, मैं तो समझा कि उसके ऊपर बात कर रहा है। तो मैं ही कल की हूँ। हाँ भाई जी खुशी में अब परमात्मा बन गए तो खुशी में ज्यादा खाना खाएंगे, कहते खाना ही छोड़ दिया। भाई जी अगर वो कल की है तो अपना काम करेगा ना, प्रमाण क्यों सबको दिखाना है? भाई यदि कोई कहना चाहता है कि मैं कल के अवतार हूं तो प्रूफ करे ना। शिव बाबा ने आके प्रूव किया ना, मैं अजर अमर अविनाशी तुम आत्माओं का पिता हूं, तुम आत्माएं और मैं आत्मा हम एक समान है। परमात्मा ने आके प्रमाणित किया ना, हमारे को विश्वास दिलाया ना, तभी तो हमने उसको माना। ऐसे थोड़ा मान लिया उसको हमने। ठीक है कि नहीं? मतलब कोई तो प्रमाण तो चाहिए, बिना प्रमाण के कैसे मानेंगे?
चलो।